गंभीर न्यूज के दर्शकों को डॉक्टर सुदीप सरन का प्यार भरा नमस्कार। सर्दी का मौसम, कड़ाके की सर्दी। आइए चर्चा करते हैं आज डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, सांस के मरीजों के लिए, ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एवं हार्ट के मरीजों के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि ये जाड़ा बहुत खतरनाक है। प्रश्न उठेगा क्यों? कारण सिर्फ यह है, शरीर को ऊष्मा प्रदान करने के लिए, इस ठंड से लड़ने के लिए, ऊष्मा प्रदान करने के लिए अत्यधिक ज़्यादा रक्त के प्रभाव की ज़रूरत होती है। नतीजा, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है गर्मियों के मुकाबले। तो हार्ट के अधिक काम करने की वजह से हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, हार्ट की संभावनाएं हार्ट अटैक की बढ़ जाती हैं। हार्ट बैकवर्ड फेलियर से, हार्ट की पंपिंग पूरी तरह से ना होने से फेफड़ों पर लोड पड़ता है, सांस संबंधी दिक्कत हो सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि जाड़ों की वजह से हमारी खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि वजह से ब्लड का फ्लो जब बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। इस ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन का हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन इसके साथ साथ यदि डायबिटीज़ है तो इन समस्याओं की दर दुगनी हो जाती है, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ ये भी मैं बताना चाहूँगा, डायबिटीज़ के मरीज की मात्रा जाड़ों में, खुराक की मात्रा चाहे वो इंसुलिन पे हो चाहे वो टैबलेट्स पे हो, बढ़ जाती है, क्योंकि ऋतु के अनुसार भी ब्लड के, हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म में फ़र्क रहता है। तो इन तीनों बीमारियों से ग्रसित मरीजों को अपने आप जाड़े के प्रारंभ में पुनः अपना चेकअप करा लेना चाहिए। एक मध्य जाड़ों में कराना चाहिए, क्योंकि हमारा अगर ब्लड प्रेशर और हमारा अगर डायबिटीज़, अगर भी इसमें कुछ परिवर्तन है तो डोजेस को एडजस्ट करें। तो पहली चेतावनी, नए वातावरण में, ठंड के वातावरण में अपनी डोजेस को एडजस्ट करवा लें। नंबर 2, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या आप ब्लड प्रेशर से, इन बीमारियों से ग्रसित हैं, अब अपनी दवाएं किसी भी कीमत पे ना छोड़ें। गर्मी में एक दफ़ा को लापरवाही चल सकती है, जाड़ों में यह लापरवाही आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। और मेरा तो अनुरोध ये होगा कि अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और इन बीमारियों से प्रभावित हैं, तो ये 2 महीने कहीं भी रात को कड़ाके की सर्द, हर तरफ घिरा हुआ कोहरा, क्यों ना चर्चा करें आज हम इस सर्दी संबंधित समस्याओं के लिए। पहला प्रश्न, किन लोगों के लिए सर्दी सबसे ज़्यादा खतरनाक है? वृद्धावस्था के लिए, नव छोटे छोटे बच्चों के लिए। ये 2 वो आयु की कैटेगरी है जिसमें कि जाड़ों से प्रभावित होने की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। अगर हम बड़ों की बात करें, शरीर को गर्म रखने के लिए हमारे रक्त के प्रवाह की वेग बढ़ जाता है, प्रवाह बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को गर्म रखना होता है। इस बढ़ते हुए बहाव को शक्ति प्रदान करने के लिए हार्ट को हमारे ज़्यादा संकुचित होना पड़ता है, यानी हार्ट पे लोड पड़ता है, हार्ट का लोड फेफड़ों में जाता है। तो कुल मिला के ब्लड प्रेशर के मरीज़, हार्ट के मरीज़, इन मरीज़ों में, और सांस के मरीज़, तीनों के लिए जाड़ा बहुत खतरनाक है। हार्ट फेल होने की संभावना बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है, और अगर हमें सांस का मर्ज है तब फेफड़ों पर भी दबाव पड़ता है। दूसरी बात यह है, जो कोहरा है, कोहरा एक तरह से एलर्जी की तरह से काम करता है, और ब्रोंकियल अस्थमा के और सीओपीडी के मरीज में सांस के दौरा पड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ब्रेन हेमरेज की संभावना बढ़ जाती है, आँखों से पानी आना, आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो जाना, या त्वचा में ड्राई स्किन, जिससे शुष्क त्वचा कहते हैं, पपड़ी पपड़ी सी बन जाना, वो भी इस जाड़ों के प्रकोप से हो सकता है। तो कृपया बचें, देर रात को न जाएं, अपने आप को कपड़ों से ढक के रखें,
और एक बात और, एक चीज़ होती है बेल्स पैल्सी, पुनः कहूँगा बेल्स पैल्सी, जिसमें एक सेवंथ क्रेनियल नर्व हमारे दिमाग से निकलती है जो कान के पर्दे के पास होती हुई चेहरे पे जाती है। जब हम खुले में स्कूटर या मोटरसाइकिल पे रात को कहीं जाते हैं, कान में ठंड लगती है, नली पे जिस नस पे सूजन आती है, चेहरे पे फालिश हो जाती है, सुबह जब सो के उठ के देखते हैं तो चेहरा टेढ़ा है। तो कृपया रात के समय मोटरसाइकिल पर ना जाएं, जाएं तो कैप या मफलर बांध के जाएं, कानों में रुई लगा लें।